और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुनवाई होनी है और इस सुनवाई को लेकर अब हर किसी के मन में ये सवाल है कि अदालत की तरफ से अब क्या निर्देश दिया जाता है, क्योंकि रिजल्ट पर भी रोक है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, निचली अदालत में भी बात हुई थी। अब पेपर लीक का आरोप था, अब इस पर कहा जा सकता है कि एक अहम सुनवाई है। सीआईडी की विशेष कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और आपको बता दें कि पिछले साल 21-22 सितंबर को झारखंड के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी और इस परीक्षा में कथित तौर पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे सामने है। नीरज, देखिए, हर किसी की नजर टिकी हुई है कि अब अदालत क्या निर्देश देगी, क्या कुछ है मामला, जरा संक्षेप में बता दीजिए। और अब अदालत पर क्यों इतनी उत्सुकता के साथ लोगों की नजरें टिकी हैं? देखिए, बीते वर्ष 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल के 2025 पदों को लेकर परीक्षा ली गई थी और इसके लिए राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया था 2 दिन के लिए। और ये कहा गया था कि सही तरीके से परीक्षा हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन उसके बाद ही जो जैसे परीक्षा संपन्न होती है, ये आरोप लगाए जाते हैं कि एक बार फिर से परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कई तरह के प्रदर्शन किए गए और जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया। ये तमाम आरोप जो है उस दौरान लगाए गए। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा और हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को जेएसएससी को एक आदेश देता है और इसमें कहा जाता है कि जब तक हाईकोर्ट का निर्देश ना आए तब तक रिजल्ट प्रकाशित ना हो। उसके बाद से ही पूरा अगर प्रकरण समझे तो उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो था वो 16 से 20 दिसंबर तक चला। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य पूरा करने के बाद अब कहीं ना कहीं जेएसएससी की ओर से इंतजार हो रहा है कि कब रिजल्ट प्रकाशन पे जो झारखंड हाईकोर्ट से रोक लगी हुई है वो रोक हटे। वहीं अगर बात करें जिन्होंने याचिका दाखिल की है, प्रकाश कुमार और अन्य की ओर से, वो चाह रहे हैं कि जो परीक्षा है वो रद्द हो जाए। और इसको लेकर सुनवाई भी हो चुकी है। 26 मार्च को भी सुनवाई हुई थी। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जो है झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही अगर बात करूं तो एक आईए भी फाइल किया गया है। एक आईए में ये जो सफल अभ्यर्थी हैं वो अपनी ओर से ये आईए फाइल किए हैं और वो चाह रहे हैं कि इस मामले में उनका भी पक्ष सुना जाए। हालांकि पिछली सुनवाई में भी ये बातें आई थी और उनकी ओर से जो अधिवक्ता हैं आदित्य कुमार, वो पक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुनने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था, हाईकोर्ट का कहना था कि अभी मामला जो है पिटिशनर और स्टेट के बीच, जेएसएससी के बीच का है, हम थर्ड पार्टी नहीं चाहते हैं। और उसके बाद सुनने से इनकार कर दिया गया था और जो रोक लगाया गया था वो रोक उस समय भी जो है बरकरार रखा गया था। और ऐसे में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। 2231 जो अभ्यर्थी थे वो इसमें सफल हुए थे और 2231 अभ्यर्थी जो थे इसमें सफल हुए। देखिए नीरज, विडंबना यह है कि जो सफल हुए हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि इसको लेकर उन्होंने भी अपनी ओर से जो है याचिका दाखिल करने का प्रयास किया है, पार्टी बनने का प्रयास किया है इस पूरे मामले में, ताकि वो भी अपना पक्ष रख सके झारखंड हाई कोर्ट में कि क्या कुछ जो है उनकी ओर से दलीलें हैं, वो क्या कुछ जो है अपना आधार देंगे। वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बस बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल नहीं हुए हैं, वो इस तरह की गलत बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ताकि परीक्षा रद्द हो सके। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 28 जनवरी को जो परीक्षा बीते वर्ष आयोजित की गई थी वो कई कारणों की वजह से ये कहा गया था पेपर लीक हुआ है और उसके बाद जेएसएससी ने बाकायदा इसे रद्द कर दिया था और फिर से परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके बाद फिर से ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी का आरोप लगा है। तो ऐसे में कल महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। और आगे देखिए उदय, बात करें तो जो साक्ष्य को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले को सीआईडी से जांच करवाने का जो है अपनी ओर से निर्देश दिया था सीआईडी से, और सीआईडी पूरे मामले की जांच भी कर रही है, जिसका आपने जिक्र किया कि बिल्कुल सीआईडी में अहम
अहम सुनवाई भी होनी है नीरज। देखिए अब तो सबकी नजरें इस बात के लिए सीआईडी पर टिकी हुई हैं कि अब सीआईडी जो आरोपित हैं उन्हें जमानत देती है या नहीं। अगर सीआईडी इन आरोपों को सही पाती है तब तो परीक्षा रद्द होने के आसार भी बढ़ जाएंगे। ये सबसे अहम होगा। देखिए वो आरोपियों की जमानत पे सुनवाई होनी है। जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए थे उनमें से कुछ आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है, बेल एप्लीकेशन फाइल किया है और उसमें बेल की मांग की है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट की, पूरा मामला जो है झारखंड हाईकोर्ट में फंसा हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट में जो है स्टेट की ओर से बात कही जाएगी, जेएसएससी की ओर से बात कही जाएगी कि क्या कुछ जो है साक्ष्य मिले हैं जो सीआईडी की जांच हुई है। क्योंकि पिछली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, तो उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, जांच में क्या कुछ निकल के सामने आया है, ये भी सामने आएगा। साथ ही देखिए हम लोग लगातार बात कर रहे थे, जो साक्ष्य दिए गए थे, जो आरोप लगा रहे थे वैसे अभ्यर्थी कुछ टीचर्स थे, जिसमें ये टाइम टेबल को लेकर था, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिया गया था। वो कहा गया था, पहले कहा जा रहा था कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, लेकिन जब उसे एफएसएल की टीम के पास भेजा गया और जांच करके जब यहाँ पे आया जब जांच, तब पता चला कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी कि जो सबूत थे वो सच थे, इस तरह की बात सामने आ रही थी। तो कल इंतजार करना होगा कि उस एफएसएल रिपोर्ट में क्या है, क्या जो स्क्रीनशॉट्स अभ्यर्थियों की ओर से दिए गए थे वो सच है या फिर झूठ है, और सीआईडी ने जो जांच किया उस जांच में क्या निकल के सामने आया, और जो पिटिशनर है पिटिशनर की ओर से और क्या कुछ आधार रखे जाएंगे, क्या कुछ बातें रखी जाएंगी। साथ ही जो मैं कह रहा हूं, जो सफल अभ्यर्थी है वो भी चाह रहे हैं कि वो भी पार्टी बने, वो क्या कुछ कहते हैं। अगर उनको एक्सेप्ट किया जाता है पार्टी के रूप में तो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाला है, क्योंकि 2023 से ये नियुक्ति चल रही है, लेकिन अभी तक नियुक्ति पूरी नहीं हुई, अभी मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल, लगभग 15-16 साल बाद परीक्षा हुई, परीक्षा भी विवादों में फंस गई। अब जो पास किए हैं वो भी टेंशन में हैं, जो नहीं किए हैं वो भी इस उहापोह में है कि परीक्षा फिर कब होगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब होता क्या है, और अभ्यर्थियों को राहत मिलती है, फिर से परीक्षा की घोषणा होती है या क्या होता है। ये सब कुछ अब अदालत के निर्णय पर डिपेंड करता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री